बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर्रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हम सब का खालिक व मालिक है, आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, कुल कायनात का पालनहार है, जो अज़ीज़ है, मुताल है, अर्रहमान अर्रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द और सना के बाद अल्लाह का दुरूद और उसका सलाम हो आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें आखिरी पैगंबर बनाकर इस पूरी कायनात की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया और दीन इस्लाम को उन पर मुकम्मल फरमा दिया और अपने रज़ा उनकी इत्तिबा में रख दी। चुनांचे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी, आप ये ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के बाद अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें हों, इनायतें हों तमाम सहाबे किराम और सहाबियात पर और तमाम मुहद्दिसीन और मुहद्दिसात पर और कुल मोमिनीन और मोमिनात। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश की। कुरान पाक की वो आयत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई और जिसके अंदर तमाम मोमिनीन से खिताब था और ख़ास तौर से उन सहाबा किराम, क्योंकि कुरान पाक के अव्वलीन मुखातब, सबसे पहले जो मुखातब हैं वो सहाबा किराम हैं, लिहाजा अल्लाह ने सबसे पहले सहाबा किराम से खिताब फरमाया और जब सहाबा किराम से खिताब फरमाया तो ये आयत बड़ी अजीम शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कलाम इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। बड़ी आंखों को खोल देने वाली आयत है। यह आयत कब नाजिल हो रही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, आपकी वफात नहीं हुई और सहाबे कराम जो अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाले, आप पर अपनी जानें निछावर कर देने वाले, सिर्फ आपके चेहरे को देखने के लिए दूर दराज से सफर करके आने वाले, उनसे खिताब हो रहा है क्या कि ऐ लोगों, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। अपने जहन के अंदर यह बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो, इस बात को अच्छी तरह जहन में उतार लो कि हमने जो रसूल भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं क्या? वो रसूल हैं। हमने उन पर रिसालत नाजिल की है, उनको नबी बनाया है, उनके ऊपर हमने अपना दीन उतारा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत रसूल है, रसूल की है। और रसूलों में कौन रसूल? तमाम नबियों के सरदार हैं वो। लिहाजा उनकी इस हैसियत को सबसे पहले याद रखना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के उतारे हुए, अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, जिन्होंने, रसूल का मतलब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला। रसूल का मतलब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कही हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो अल्लाह की बात हम तक पहुंचाई है। सूरह नज्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र कर दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये अपनी मर्जी से तुमसे पैगाम नहीं पहुंचाते, ये अपनी बातें तुमको नहीं बताते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ये जो भी कहते हैं इल्ला वह्युन यूहा, ये हमारी उतारी हुई वही होती है। हम इन पर पैगाम उतारते हैं और फिर ये तुम तक पहुंचाते हैं। तो क्या फरमाया मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने सबसे पहले उन सहाबा किराम के सामने जो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह से और उसके रसूल से, उनसे खिताब किया और उनसे खिताब होने के बाद पूरी दुनिया से खिताब है। क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों से खिताब है। क्या? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर तुम अपनी जानें निछावर कर रहे हो, जिनको तुम बेतहाशा चाहते हो, बेतहाशा मोहब्बत करते हो, तुम उनके ऊपर अपनी जान निसार कर देते हो, अपनी आल को, औलाद को, माल को, जान को सब उनके ऊपर कुर्बान कर देते हो। उनकी हैसियत जान लो सबसे पहले, वो हमारे भेजे हुए रसूल हैं, वो पैगाम्बर हैं, मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाने वाले। अब इसके आगे का जुमला सुनिए, यह बात अच्छी तरह से जहन में बैठ जानी चाहिए। यह बात अच्छी तरह से जहन में बैठ जानी चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन, उनकी हैसियत इस दुनिया में क्या बनाकर उनको भेजा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो दुनिया में भेजा है, जो दुनिया में उतारा है, वो क्या पोजीशन देकर भेजा है, उस पोजीशन को कभी मत भूलना। वो पोजीशन क्या है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। कोई अगर उनकी रिसालत को तस्लीम ना करे और उनसे कितनी ही मोहब्बत करता रहे, वो मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के नबी से कोई कितनी ही मोहब्बत करे, जैसे अबू तालिब बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत आपके लिए अपने आप को पेश करने वाले, लेकिन उन्होंने रिसालत तस्लीम नहीं की, उनको नबी नहीं माना। वो भतीजे थे, भतीजे की हैसियत से उनकी मोहब्बत थी, लेकिन नबी के लिए उनकी मोहब्बत नहीं। तो मोहब्बत तो है, लेकिन रिसालत वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, ये काबिल कबूल नहीं, ये मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। मोहम्मद हमारे भेजे हुए रसूल हैं, सबसे पहले तो तुम्हें उनकी रिसालत तस्लीम करनी होगी। और रिसालत तस्लीम करने का मतलब क्या है? वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिस बात से मना करें ठहर जाओ। अब तो तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, तुमने तो अपना सब कुर्बान कर दिया अपने नबी के सामने, अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुर्बान। तुम्हारी अपना कोई मर्जी नहीं है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। अब तुमने कहा कि हम ईमान लाए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो उन्होंने कह दिया वो हमने मान लिया। समिअना व अताअना, समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और हम इताअत के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। यह रसूल की इताअत। और फिर फरमाया अफ़इम माता औ कुतिला अनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर ये रसूल ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे दरमियान हैं, तुम इनसे बेतहाशा मोहब्बत करते हो, अगर इनका इंतकाल हो जाए या कोई इनको शहीद कर दे, अनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे? देखिए अल्लाह ने सवाल किया है सहाबे कराम से। ये सवाल किससे है? सहाबे कराम से। और सहाबे कराम से होते हुए हम सब से। मोहम्मद हमारे भेजे हुए रसूल हैं, हमने उनको दुनिया में भेजा है इसीलिए कि हमारा पैगाम तुम तक पहुंचाए। और अब हमें यह बताओ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए या कोई इनको शहीद कर दे तो क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ, और अगर कोई इस्लाम को छोड़ देता है तो अल्लाह का कुछ भी नुकसान न करेगा, वो जो नुकसान करेगा अपना करेगा। इस आयत ने तमाम सहाबे कराम के जहनों को, दिलों को बांध दिया। इसीलिए वो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु करार पाए। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी से बांध दिया। हमारा दिल कुछ कह रहा है लेकिन अल्लाह का रसूल जो कह रहा है बस वही हक है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया, उनका जो कौल हो गया, बस वही हमारे लिए आखिरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या पेश करते हैं आपके सामने। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि दिल क्या कहता है और रसूल क्या कहते हैं और हज़रत सहाबा इकराम का तरीक़ा क्या है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हम सब की माँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा, उनकी बीवी हैं, उनके सगे भाई का इंतकाल हो गया, उम्मे सलमा के भाई का। जब उनका इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात है भाई का इंतकाल होना, 3 दिन के बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई। अब जो दीगर जो खवातीन, जो सहाबा इकराम की बीवियां, माएँ बहनें सब आती थी मिलने उनसे, तो वो कहने लगी कि अरे अभी तो आपके भाई का इंतकाल हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी तो 4-5, अभी तो 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है। ये सजना धजना, आपका गुस्ल करना, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ये क्यों? अब उस ज़माने जाहिलियत में क्या होता था कि वहाँ सोग मनाया जाता था, गम मनाया जाता था, वो महीनों महीनों गम चला करता था, मरसिया कहा जाता था, शायरी की जाती थी, और कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, अच्छा खाना नहीं खाता था, सर को पीटता था, सर के ऊपर खाक डालता था, गिरेबान को फाड़ता था, ये सब तरीक़ा था। उम्मे सलमा ने कहा कि मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, मेरा दिल बहुत गमगीन है, लेकिन मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज़्यादा कोई गम न मनाए,
सिवाय बीवी के कि वो शौहर का गम मनाएगी 4 महीना 10 दिन। तो मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, दिल गम से चूर चूर है, लेकिन अल्लाह के रसूल का जो फरमान है कि वो गम न मनाए। लिहाजा मैंने ये दिखाने के लिए कि मैंने गम खत्म कर दिया, सोग खत्म कर दिया, मैंने ये कपड़े भी पहने और खुशबू भी लगाई। ये क्या है? ये तरीका है सहाबे करम का, ये तरीका है सहाबियत का, जो दीन के लिए, जो दीन को समझने वाले हैं, जो दीन को जानने वाले हैं। ये मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने पढ़ी, यहां पर खास तौर से इंतकाल के बाद क्या पोजीशन होगी सहाबा की, उसको यहां पर वाज़ेह किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसको नहीं होगी? अरे मुसलमानों को तो जाने दीजिए, हम तो, हमारे लिए तो ईमान का हिस्सा है उनसे मोहब्बत करना। वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, जब वो अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ते हैं तो उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है, ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने सीरत को पढ़ लिया, उनकी ज़िंदगी को जिसने पढ़ ली, और हमारे लिए तो फरमाया कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी वालिद, उसके बाप, उसके बेटे और कुल जहान से ज़्यादा मैं महबूब ना हो जाऊँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा सहाबे कराम मोहब्बत करने वाले, अपने आप को कुर्बान कर देने वाले। यहां तक कि आप देखें जंगे ओहद का मैदान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद के मैदान में आपके सामने खड़े हुए हैं हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई तीर, उधर कुफ्फार काफिर लोग जो तीर चला रहे हैं, तो वो ढाल लेकर उस तीर को रोक रहे हैं, और हुआ यह कि उनकी ढाल टूट गई। अब अबू तलहा के पास ढाल नहीं और कुफ्फार तीर चला रहे हैं। अबू तलहा, तारीख ने ऐसे नमूने नहीं देखे होंगे। हजरत अबू तलहा अल्लाह के प्यारे नबी के सामने खड़े हो गए। अब उधर से जो कुफ्फार तीर चला रहे हैं वो उनकी पीठ पर, पुष्ट पर आकर लग रहे हैं। वो तीर अपनी पीठ पर, अपनी पुष्ट पर बर्दाश्त कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खरोंच भी नहीं आने दे रहे, खराश भी नहीं पड़ने दे रहे। अपने दोनों हाथों को उठाए हुए हैं, हाथों से तीर रोक रहे हैं, पूरे हाथ चल हो गए थे उनके। ये किसका नमूना है? ये नमूना है हजरत सहाबे कराम का। जंग ओहद के मैदान में एक सहाबी हैं जिनकी शहादत हो जाती है, और शहादत से पहले जो जान निकलने का वक्त होता है, उस वक्त वो जमीन पर पड़े हुए हैं। लोगों ने उनको देखा और कहा कि कोई पानी की ज़रूरत है, पानी दे दें आपको। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी कहाँ हैं, उन्हें बुला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, वो उनको देखते हैं, मुस्कुराते हैं और यूँ कहते हैं कि फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब हो गया। ये सहाबे कराम की मोहब्बत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर सुकून पाते। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई सहाबे कराम ऐसे हैं जो सिर्फ दूर दराज से आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके चेहरे मुबारक को देख लें। ये मोहब्बत है उनकी। ग़ज़वे तबूक के लिए ऐलान होता है कि सहाबे कराम अपने जो भी उनके पास माल है वो लाकर इकट्ठा करें ताकि एक लश्कर तैयार किया जा सके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और उनके घर के अंदर जो कुछ था सब लेकर आ जाते हैं और अल्लाह के नबी के सामने ढेर कर देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं
कि अबू बकर घर में क्या छोड़ा? कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम है और कुछ नहीं। ये कुर्बानी जान से भी माल से भी, ये कुर्बानियां पेश की हैं साहबे कराम ने, जो अल्लाह के रसूल से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले। हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी शायरा हैं। जो बच्चे अरबी लिटरेचर पढ़ते हैं वो उनकी शायरी को पढ़ते हैं। जब वो मुसलमान नहीं हुई थी, उनके भाई थे, उनका नाम था सख्र, उनका इंतकाल हो गया, जमाने जाहिलियत की बात। अपने भाई के लिए उन्होंने ऐसा मरसिया कहा है, ऐसे अशार लिखे हैं जो आज पढ़ाए जाते हैं। युज़क्किरुनी तुलूउ शम्स सखरा वअज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, कि जब भी सूरज तुलू होता है, सूरज डूबता है, मुझे अपने भाई सख्र की याद आती है। ऐसा उन्होंने मरसिया कहा, ऐसा मरसिया कहा। फिर इस्लाम कबूल करती हैं हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब मुसलमान हो गई। अब उनका मामला देखिए, जंग उहद में उनके 3 बेटे उन्होंने रवाना किया था मैदान जंग के लिए अपने बेटों को, और ये कहा था कि कभी पीठ दिखाकर वापस ना आना। चुनांचे हजरत खंसा को खबर मिली कि आपका बड़ा लड़का शहीद हो गया। वो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? वमा बालू रसूलिल्लाह, ठीक है मेरा बेटा शहीद, अल्लाह के रसूल का हाल बताओ मुझे। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ठीक है। कहा नहीं, मैं जब तक मैं उनको देख नहीं लूंगी चैन नहीं आएगा। आगे बढ़ी, तब तक खबर मिलती आपका दूसरा बेटा वो भी शहीद हो गए। वो कहती हैं हाँ ठीक है, अल्लाह के रसूल का हाल क्या है? लोगों ने कहा ठीक है वो। कहा नहीं, जब तक मैं देख नहीं लूंगी, हत्ता आती, मैं जब तक देख नहीं लूंगी आपके चेहरे को। और आगे बढ़ती है, खबर मिलती है आपका तीसरा बेटा भी शहीद हो गया। कहती हैं ठीक है, अल्लाह के रसूल का हाल क्या है? लोगों ने कहा खैरियत से है, ठीक है वो। कहा नहीं, ला वल्लाही हत्ता आती, अल्लाह की कसम जब तक मैं उस चेहरे को देख नहीं लूंगी तब तक करार नहीं आएगा। हजरत खंसा आगे बढ़ती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपके चेहरे मुबारक को जो उन्होंने देखा है और जो तारीखी जुमला कायम है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलन, आए अल्लाह के नबी आपके इस चेहरे को देखने के बाद हर मुसीबत हेच है, कुछ नहीं, कोई मुसीबत नहीं। ये चेहरा है जिसको देखकर दिलों में करार आता है। मेरे अजीजों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की मोहब्बत। ये कितने आपको हम वाक़े सुनाएं, एक वाक़े सुना रहे तब तक दूसरा जहन में आ जाता है। एक वाक़े और याद आ गया, एक खातून है साहबिया, जंगे बद्र या जंगे उहद का मौका है, उनका बच्चा दूध पीता हुआ है, दूध पीता हुआ बच्चा उसको लेकर आती है और कहती है अल्लाह के रसूल इस बच्चे को जिहाद के लिए कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खातून तुम्हारा जज्बा बड़ा अच्छा है, नेक है, मगर ये बच्चा हम क्या करेंगे? न ये तीर चला सकता है, न तलवार चला सकता है, न चल सकता है, तो छोटा सा बच्चा है, इसको हम क्या करेंगे जिहाद में? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को साथ में लेकर जाएं, और जब कुफ्फार कोई तीर चलाएं, बर्छी चलाएं, नेज़ा चलाएं, तो मेरे बच्चे को आगे कर दें आप, या आपके लिए ढाल बन जाए, मेरा बच्चा आपके लिए कुर्बान हो जाए। ये नमूने आपको कहीं मिलेंगे? कहीं तारीख में आपको ऐसे नमूने न मिलेंगे जैसे अल्लाह ने ये सहाबे कराम की जमात तैयार की। ऐसा ही थोड़ी कह दिया ये सहाबा वो हैं जिनके दिलों को हमने तक़वे के लिए चुन लिया है, हमने इनको चुन लिया, ये सहाबे कराम में। अब आप देखें हजरत सहाबे कराम की मोहब्बत, दीन पर निसार होना, दीन पर निछावर होना। अब एक मिसाल देखें कि मोहब्बत सिर्फ उनकी जुबानी नहीं है, सिर्फ जुबान से कह देने का नाम मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत क्या है? कुरान ने क्या कहा?
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप ये कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। अगर जन्नत जाना चाहते हो, जन्नत के दरवाजे जब तक रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, वो दरवाजे नहीं खुलेंगे। जन्नत अल्लाह ने तैयार कर रखी है, आद्दल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए जन्नत तैयार की गई है। बड़ी शानदार जन्नत है, ऐसी नेमतें हैं न किसी आंख ने देखी होंगी, न किसी कान ने सुनी होंगी, न किसी के दिल पर उसका ख्याल आया होगा, ऐसी जन्नत। लेकिन ये जन्नत कब मिलेगी? जब तुम रसूल की पैरवी करोगे। और पैरवी कैसे करनी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हैं, जुमे का दिन है, अल्लाह के नबी खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं और उधर से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद चले आ रहे हैं। आपने देखा कुछ लोग धूप में खड़े हुए हैं और खुतबा सुन रहे हैं। खुतबे के दौरान आपने उनसे मुखातब होकर कहा जो धूप में खड़े थे, कहने लगे, अल्लाह के नबी ने कहा इजलिस, बैठ जाओ। वो खड़े होकर खुतबा सुन रहे थे, आपने कहा बैठ जाओ। और उधर से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद चले आ रहे हैं। उनका एक पैर मस्जिद के अंदर है, एक पैर बाहर है, जहां पर लोग चप्पल उतारते हैं। वहीं पर कान में आवाज पड़ी, इजलिस, बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उसी जगह पर बैठ गए। ये मिसाल है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इधर रसूल की आवाज कान में पड़ी, बैठ जाओ, वो उसी जगह पर बैठ गए जहां पर जूते और चप्पल रखे जाते, वहीं पर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने जब उनको देखा, कहा अब्दुल्लाह मसूद तुम आ गए। ये बात तुमसे नहीं गई थी, उनसे कही गई थी, लेकिन तुम आ गए। ये जज्बा आपका कहां मिलेगा? एक साहबी अंगूठी पहने थे, सोने की अंगूठी, अल्लाह के नबी के सामने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सोना हमारी उम्मत के मर्दों के लिए हराम कर दिया? फिर आपने उनका हाथ पकड़ा, अंगूठी ऐसे निकाली और निकाल के ऐसे फेंक दी। बात आई गई, हो गई, मजलिस खत्म हो गई। अल्लाह के नबी अपने घर तशरीफ ले गए, सहाबे कराम उठने लगे, सब चलने लगे, वो भी उठे और चलने लगे। लोगों ने कहा, अरे अरे रुको, ये अपनी अंगूठी तो लेते जाओ, अपनी बीवी को दे देना, बेच देना, सदका कर देना। उन्होंने कहा, ना, जिस अंगूठी को मेरे रसूल ने अपने हाथ से निकाल कर फेंक दिया, मैं उसे उठा नहीं सकता, मैं उसे छू नहीं सकता। क्या मिसालें मिलेंगी साहबे कराम। ये मोहब्बत की मिसालें हैं, मोहब्बत की मिसालें। और ये मोहब्बत क्या है? अल्लाह के नबी के हुक्म के सामने कुर्बान हो जाने का नाम। यहां अपनी मर्जी कोई चीज ही नहीं, मेरा दिल ये कर रहा है, यहां दिल तो कोई चीज ही नहीं। मेरा ख्याल ये कर, ख्याल तो कोई चीज ही, मेरा दिल कर रहा है मैं ये करूं ना, मेरा दिल ये कर रहा है मैं करूं, ये दिल का कोई मामला ही नहीं। यहां तो मामला ये कि ये दिल तो अल्लाह के रसूल पे कुर्बान हो चुका है। उन्होंने जो कह दिया वो हक है, यही तो ईमान है। हमारा दिल बहुत कुछ कर रहा है, चाहता है, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं तो बात खत्म। ये जो है मेयार तय कर दिया है, किसने? ये मेयार तय कर दिया अल्लाह ने। ये मेयार किसने तय? ये हमने आपने नहीं तय किया है, ये मेयार अल्लाह ने तय किया है। फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस बात से मना करें ठहर जाओ। किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं है कि अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन में अपनी मर्जी से कोई चीज दाखिल कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जिस शख्स ने हमारे दीन में वह बात ईजाद की जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है, वो रद्द है, मरदूद है, वो उसे फेंक दिया जाएगा। जैसे कूड़ा करकट घर के अंदर से बाहर के लोग फेंक देते हैं, इस तरीके से वो बात फेंक दी जाएगी, दीन के अंदर दाखिल न की जाएगी।
रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो, जिस बात से मना करें वो ठहर जाओ। और है क्या ये जिंदगी, है क्या ये पूरी जिंदगी जब मुंजबित हो जाती है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के सामने, तो बंदा मुसलमान कहलाता है। मुसलमान का मतलब फर्मा बरदार, ओबीडियंट। हम फर्मा बरदार हो गए। जो अल्लाह और रसूल ने कह दिया, हमारी जिंदगी सुबह आंख खुलने से लेके अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, हम अल्लाह का जिक्र करते हुए उठते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद जब बिस्तर पर लेटते हैं दाहिना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखकर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअस व इबादक 3 मरतबा। ये आँख खुलने से लेकर बिस्तर पर लेटने तक ये पूरी जिंदगी हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी, हमारा तरीका क्या होगा, ये बता दिया गया है। हमारे नबी ने बताया। खाना तो दुनिया खाती है, सारे लोग खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं, लेकिन मुसलमान कैसे खाना खाता है, वो नबी का तरीका है, नबी का बताया हुआ तरीका। उस तरीके पर मुसलमान खाना भी खाएगा, उस तरीके पर पानी भी पिएगा, उस तरीके पर बिस्तर पर लेटेगा भी, उसी तरीके से अपनी जिंदगी के कदम आगे बढ़ाता जाएगा। हत्ता कि आपको बतावें, हत्ता कि आदमी कंघा करता है अपने बालों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघा कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है वो भी बयान किया। आंखों में सुरमा कैसे लगाया जाएगा, दाहिनी आंख में 3 सलाई 3 बार और बाईं आंख में 2 बार ये लगाई जाएगी, ये तरीका। आप देखें जरा सा, आप नहाएंगे कैसे, गुस्ल तो सब करते हैं, लेकिन नहीं, एक मुसलमान का गुस्ल अलग होता है और दूसरा चाहे 7 समंदर नहा डाले उसका गुस्ल अलग होता है। बाथरूम में जाके शावर खोल के पानी के नीचे खड़े हो जाने का नाम गुस्ल नहीं है, गुस्ल का तरीका है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जाते हैं और सबसे पहले अपनी शर्मगाह धुली जाती है, उसके बाद वजू के जैसे हम वजू करते हैं उस तरीके से अल्लाह के नबी वजू करते हैं, लेकिन पैर नहीं धुलते। दाहिने शाने पर पानी डाला, बाएं शाने पर पानी डाला, पूरे बदन पर पानी डाला, पूरे बदन को रगड़ा और रगड़ के साफ किया, फिर आपने नहाया और आखिर में सबसे आखिर में दोनों पैरों को धुला, आखिर में सबसे पहले। अब ये हमारा गुस्ल, दुनिया अलग गुस्ल करती, मुसलमान का गुस्ल अलग होता है, हमारा तरीका अलग है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम नाम है कवानीन का, अहकामात का, रूल्स एंड रेगुलेशन का। आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ कायदे दिए गए हैं, जिंदगी ऐसे गुजारी जाएगी। ये किसने दिया है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, अल्लाह से लेकर दिया है। नबी ने अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लाह ने उन पर पैगाम भेजा और उन्होंने हमें बताया, हमें करके दिखाया। अब अगर इसके अंदर कोई, अब देखिए, अब एक खुतबा आपको सुनाते हैं, हजरत जाबिर, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं मस्जिद में अल्लाह के नबी के ठीक सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल सामने। बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी मिंबर पर तशरीफ लाए और जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो मैंने देखा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें फूल गई, इस कदर जलाल का आलम। कहते हैं कअन्नहु मुंजिरु जैशिन, ऐसा लग रहा था आप खुतबा नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई लश्कर सामने है और सफे सालार खड़ा होकर उसे कोई बात कह रहा है। कहते हैं मुझे वो मंजर मैं नहीं भूल सकता, अल्लाह के नबी का वो चेहरा सुर्ख और वो गर्दन की रगें फूली हुई और इंतहाई वो हालत आपकी बड़ी संजीदगी के साथ, और आप कह रहे थे इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला।
ये मुस्लिम की रिवायत है। नसई के अंदर, नसई शरीफ के अंदर इसके अंदर एक अल्फाज और बढ़े हुए हैं, वो क्या है? वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क्या आपने फरमाया? इन सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब, और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद मुस्तफा का तरीका। सुन लीजिए, सुन लीजिए, इस बात को गौर से सुनिए। यह बात ऐसी नहीं है कि हवा में उड़ा दी जाए, यह हमारी जिंदगी है, जन्नत में जाने की चाबी है, जन्नत के दरवाजे बंद हैं जब तक इस बात पर आप अमल ना करें। क्या कहा? सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद मुस्तफा का तरीका। यह अल्लाह के नबी कह रहे हैं, लेकिन कहलवा कौन रहा है? कहलवा तो अल्लाह रहे हैं, ये अल्फाज तो अल्लाह के। और फरमाया वह शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरी बात है दीन के अंदर नई नई बातें ईजाद कर लेना। दीन के अंदर, ये बात ध्यान रखिए, इस लफ्ज को पकड़े रहिए। दीन के नाम पर, दीन के नाम पर, अल्लाह के रजा के नाम पर, अल्लाह की खुशनुदी के नाम पर, सवाब के नाम पर, जजा के नाम पर, जन्नत को पाने के नाम पर नई नई बातें ईजाद करना। शर्रल उमूर मुहदसातुहा, फरमाया फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, दीन में जो भी नई बात ईजाद की जाएगी, बिदअत हसना है, बिदअत सय्या है, फला है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत थी यहां तक, और नसई के जो अल्फाज हैं, रिवायत पूरी यही है, रावी भी यही है, पूरी रिवायत। और एक टुकड़ा है, वो क्या? कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली। आपने हमारी इस बात से क्या जाना? अल्लाह के प्यारे नबी की इस हदीस से क्या जाना? कि हमारी और आपकी जो जिंदगी है वो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करने का नाम है, अपनी मर्जी से कुछ करने का नाम नहीं है। हम आपको मिसाल देते हैं, आपको दो मिसालें देंगे हम, दो मिसालें। मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन उसूल के तौर पर जैसे बांट दिए जाते हैं, आप चेक करके देख लीजिए, जिंदगी के हर शोबे में झांक कर देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा, एक स्कैनर होता है, आदमी स्कैन करके देख लेता है इस आदमी के पास क्या है, कोई चीज है कि नहीं है। जैसे जब लोग दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आदमी चेक करके देखता है कुछ है तो नहीं इसके पास में, कुछ असलहा तो नहीं है। लोहे की एक जरा सी भी चीज, अगर चाबी भी आपकी जेब में रखी है तो वो टी टी बोलता है। आपके पास भी अल्लाह ने ये चीज दे दी है, ये स्कैनर दे दिया है आपको। क्या आप चेक करके देखो ये स्कैनर क्या है? वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। देखो रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, और जिस बात से मना करें वो ठहर जाओ। अब हम दो बातें आपके सामने, दो मिसाल पेश करते हैं, दो मिसालें, एक मिसाल जिंदगी की, एक मिसाल मौत की। एक मिसाल जिंदगी की, एक मिसाल मौत की। आपने देखा होगा कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते, ईद मिलादुन नबी के नाम से। देखा आपने, ईद मिलादुन नबी के नाम से बड़ी खुशी मनाई जा रही है, बड़ा जश्न बर्पा किया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, जश्न निकाले जा रहे हैं, झंडियाँ लगाई जा रही हैं, परचम लहराए जा रहे हैं, नाते गुनगुन, सब ये सब हो रहा है। ठीक है, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी के नाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु। आप जरा सोच कर देखें, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए नमूना बनाया है, सबसे बेहतर अफजल करार दिया है, नबियों का सरदार करार दिया, अना सय्यदु वुल्द आदम वला फखर। अल्लाह के नबी से उनकी जुबान से अल्फाज अदा हो रहे हैं, लेकिन जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है, अल्लाह अपने अहकामात नाजिल कर रहा है, वो इजाजत नहीं देता है कि ईसाइयों की तरह और यहूदियों की तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा का यह जश्न मनाया जाए, वो इजाजत नहीं देते। आपने फरमाया
कि मैं दोशंबे और जुमेरात का रोज़ा रखता हूँ। दोशंबे का रोज़ा इसलिए कि दोशंबे के दिन मेरी विलादत हुई, और जुमेरात का इसलिए कि जुमेरात के दिन नामा आमाल अल्लाह के पास चढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि नामा आमाल जब चढ़ें तो मैं रोज़े की हालत में। आप देख रहे हैं हजराते सहाबे कराम के सामने अल्लाह के रसूल 23 साल नबूवत मिलने के बाद 40 साल में आपको नबूवत मिली, 23 साल तक आप सहाबा के दरमियान हैं, कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, कुरान को समझा रहे हैं, कुरान की आयतों को पेश कर रहे हैं। सहाबा अल्लाह के रसूल से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले। बाज तो वो हैं जो आपके बचपन के साथी हैं, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाज वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा किसी ने पूछा कि आप दोनों एक जैसे मालूम देते हैं, तो हजरत उस्मान से पूछा आप बड़े हैं कि अल्लाह के नबी बड़े हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बड़े तो वही हैं, लेकिन मैं 2 साल पहले पैदा हुआ। यह तो उस्मान का अदब है। उनके सामने विलादत हुई है। मक्के की गलियों में साथ साथ खेलने वाले, साथ साथ रहने वाले, हजरत हमजा जो आपके साथ साथ रहने वाले हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपके साथ में रहने वाले, हजरत उस्मान गनी जो आपके साथ में रहने वाले। लेकिन ये नबी करीम, इनको तो मालूम है ना रबीउल अव्वल में पैदाइश हुई है, इनको तो पता है ना। आपको अल्लाह के नबी न तो खुद वो बर्थडे मनाते नजर आ रहे हैं और न पूरे सहाबे कराम मनाते नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी की वफात हो गई, यहां तक कि सहाबे कराम का दिल क्या होगा, क्या कलेजा उनका छलनी हो गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा शक हो गया, बिल्कुल आंसुओं की वो झड़ी लग गई। ऐसा बीमार हुई है कि 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। इस कदर गम। हजरत उमर जैसा बहादुर शख्स, कैसर और किसरा को फतेह करने वाला, जिसकी तलवार अगर निकल जाती थी तो वहां कैसर की चीखें निकल जाती थी। हजरत उमर फारूक अल्लाह के नबी की जब वफात की खबर सुनते हैं, बैठ जाते हैं जमीन पर, खड़े नहीं हो पाते मारे गम के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला लोगों को दिलासा दे रहे हैं, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं कि देखो अल्लाह का जो करना था वो तो हो चुका। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। मोहम्मद तो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर उनका इंतकाल हो जाएगा या वो शहीद हो जाएंगे तो क्या तुम इस्लाम को छोड़ बैठोगे? और जो इस्लाम को छोड़ बैठेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान ना करेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बेहतरीन बदला देने वाला है। ये हजरात सहाबे कराम, अल्लाह की कसम आपसे हमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले, अपनी जानों को निसार करने वाले। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में 2 साल खलीफा रहे हैं आप। कभी उन्होंने ये 12 फात का दिन, रबीउल अव्वल का दिन उन्होंने नहीं बनाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 10 साल तक रही, एक बार भी उन्होंने ये ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया। उस्मान गनी 12 साल खलीफा रहे, एक बार भी उन्होंने नहीं मनाया। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह 5 साल खलीफा रहे, एक बार भी नहीं। हजरत हसन 6 महीना खलीफा रहे, एक बार भी नहीं मनाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल खलीफा रहे, एक बार भी नहीं मनाए। इमाम अबू हनीफा का दौर है, इमाम शाफी का दौर है, इमाम मालिक का दौर है, अहमद इब्न हम्बल का दौर है, एक बार भी कोई ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाता है कि अल्लाह के नबी की खुशियां मनाई जा रही साहब, जैसे ईसाई कर रहे हैं। और मजे की बात आपको बताएं, हम अल्लाह के नबी की जब विलादत हुई है तो कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर नबी बनेंगे। कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ है। कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है 9 को पैदा हुए, कोई कहता है 12 को पैदा हुए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब होने तो तालिबीन है, उन्होंने मुहर्रम का जिक्र किया, मुहर्रम में पैदा हुआ, क्योंकि जब पैदाइश हुई है तो कोई नहीं जानता था, एक आम सी जिंदगी थी। लेकिन जब वफात हुई है मेरे अजीजों, जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई है तो मक्का नहीं, मदीना नहीं, जजीरे अरब नहीं, पूरा अरब, पूरा अजम, पूरी दुनिया ये जानती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन है, ये 12 रबीउल अव्वल को उनकी वफात हुई है। आज शैतान ने कैसा फंसा दिया,
ऐन 12 वफात के दिन, जिस दिन सहाबे कराम के कलेजे पर छुरियां चल गई, जिस रोज हजरत फातिमा ज़हरा का कलेजा फट गया, शक हो गया, जिस दिन सहाबे कराम जार जार रो रहे हैं, उस दिन खुशी मनाने वाले कौन है? उस दिन कौन खुशी मनाएगा? कोई मुसलमान खुशी मनाएगा? हजरत उमर फारूक बैठ गए जमीन पर, खड़े नहीं हो पा रहे। सहाबे कराम की आंखों से वो आंसू जा रही हैं, यकीन नहीं आ रहा है उनको, यकीन नहीं हो रहा है। वो गम का माहौल है कि साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल की वफात देखने के बाद हमें कोई गम ही नहीं लगता। हमने वो गम बर्दाश्त किया है, वो गम उठाया है, अल्लाह के नबी की वफात का जो गम है हमारे ऊपर, उसके बाद कोई गम हमें गम लगता ही नहीं। जिस दिन साहबे कराम जार जार रो रहे हों, उनके कलेजे छलनी हुए जा रहे हों, और यहां लोग खुशियां मना रहे हैं, और ये कहकर कि वो तो ईद मिलादुन नबी का दिन है, आज के दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी। पैदाइश में इख्तिलाफ है, वफात में इख्तिलाफ नहीं है। इसीलिए फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु खैर अस्दक़ल इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सच्ची किताब अल्लाह की कुरान पाक, और सबसे बेहतर तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर अल्लाह का हुक्म हो जाता तो मदीना जश्न से वो होता कि पूरे मदीने में वो जश्न मनाया जाता कि लोगों ने उसकी मिसाल ना देखी होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं, यहां जिंदगी के भी कायदे मुतय्यन हैं, वफात के भी कायदे मुतय्यन हैं, सोने के भी कायदे मुतय्यन हैं, रोने के भी कायदे मुतय्यन हैं, रोने के भी कायदे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका बेटा है इब्राहिम, दूध पेटा बेटा, उसका इंतकाल हो रहा है और आपके जानू पर अपने उस पर लिए हुए हैं आप, और सहाबा इकट्ठा हैं, और अल्लाह के नबी का वो चेहरा गम में डूबा हुआ और आंखों से आंसू जारी हैं। आपकी गोद में आपके बेटे की वफात हुई है, इब्राहिम की, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल क़ल्बु महज़ूनुन वल ऐनु तदबा वला नक़ूलु इल्ला मा युर्दी रब्बना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून। ये आंखें आंसू बरसा रही हैं और दिल गम से फटा जा रहा है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब को पसंदीदा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ वापस जाने वाले हैं। ऐ इब्राहिम, तुम्हारे जाने से हम सब बहुत गमज़दा हैं। ये देख रहे हैं आप, यहां मुतय्यन है, अल्लाह के नबी ने करके दिखाया है, अल्लाह के नबी ने अपने आप पर काबू रख कर दिखाया है। और अब देखिए, एक तो हमारे यहां विलादत का ये मामला इस्लाम से हटकर दीन में बिदअत को ईजाद करके ये नया तरीका ईजाद किया गया। आपको क्या लगता है अल्लाह इससे खुश होगा? अल्लाह के रसूल इससे खुश होंगे? जिस तरीके पर अल्लाह का नबी न चला हो, जिस तरीके पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और हजरत अमीर माविया और जमीए साहबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिस तरीके पर वो न चले हो, तुम अपने आप को उस तरीके पर चलाते हो और खुश होते हो कि क्या कहने। तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत है। तुम भूल गए शायद कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम ये कहता है जो हमारे नबी ने हुक्म दिया है वही करना है, जिस बात से मना कर दिया है हमें रुक जाना है। आज आप देख लें कि जब इंतकाल हो जाता है किसी का, अपने मुआशरे में भी देख लीजिए, किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई चेहरा पीट रहा है, गरेबान फाड़ रहा है, चीख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुनो, मन शक्कल जुयूबा व लतमल खुदूदा, जिसने अपने चेहरे पर तमाचे मारे और अपने गरेबान को फाड़ा, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। और आज किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐसी ऐसी बिदअतें ईजाद होती कि अल्लाह की पनाह। एक जगह पर तो हमने देखा कि एक इंतकाल हो गया तो
चारपाई से हटाकर उसको एक गद्दा बिछाया गया, उस पर चादर रखी गई, उस पर मैयत रखी गई, अगरबत्ती उसके दाहिनी तरफ, सरहाने और बाएं तरफ इतने बड़े बड़े झुंड अगरबत्ती के वहां पर सुलगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अल्लाह की पनाह, ये क्या है? उसके बाद जब उसके गुस्ल देने का मौका आता है तो मालूम कहा गया कि भाई 7 ढेले ढूंढ कर लाइए मिट्टी के, जो अलग अलग जगहों के हों, उससे इस्तिंजा कराया जाएगा। ये सब बिदात देख रहे हैं आप। कब्र के अंदर अभी मैयत को उतारने से पहले लंबी लंबी केवड़े की बोतलें लाई जा रही हैं और केवड़ा छिड़का जा रहा है कब्र में। अल्लाह के नबी ने आपको मरने के आदाब नहीं बताए हैं क्या? तजहीज़ और तकसीम नहीं बताई है क्या? अपने बेटे का इंतकाल हुआ, बेटियों का इंतकाल हुआ, आपकी बीवियों का इंतकाल हुआ, आपके चचा हजरत हमजा का इंतकाल हुआ, सहाबे इकराम की शहादतें हुई, इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी खुद मौजूद रहते हैं, सिखाते हैं, तरीक़ा सिखाते हैं। उन्होंने तो नहीं सिखाया। ईद खुशबू लगाने, अल्लाह के नबी को खुशबू बहुत पसंद थी। जुमे में खुशबू लगाना है, ईदैन में खुशबू लगाना, आप खुशबू आपको यूं भी बहुत पसंद थी, लेकिन कब्र के अंदर आपने खुशबू नहीं लगाई। आज हमारे यहाँ जमजम का पानी छिड़का जा रहा है, सूरह यासीन का पढ़ा हुआ पानी छिड़का जा रहा है, केवड़े की लंबी लंबी बोतलें छिड़की जा रही हैं। ये सूरह बकरा का पढ़ा पानी है या आल इमरान का पढ़ा पानी है, ये दाहिनी तरफ डाला जाएगा, ये पैतियाने डाला जाएगा, पैर की तरफ ये डाला जाएगा। ये तरीके हो रहे हैं। कुछ जगह तो ये भी देखा गया कि कफन के अंदर कुछ बाकायदा रखे जाते हैं चीजें, जिसे शजरा कहते हैं। शजरा रखा जा रहा है, नूरनामा रखा जा रहा है। और जब मैयत को दफन कर दिया गया, उसके बाद एक लंबी चादर उसके ऊपर बिछाई जा रही। किस पर? कब्र के ऊपर। कब्र के ऊपर एक लंबी चादर सफेद सफेद सी बिछाई जा रही। चराग जलाया जा रहा है, सरहाने उसके आग से रोशन की जा रही। और उसके बाद जब घरों पे आ रहे हैं तो अब तीजा हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, चने पढ़े जा रहे हैं। ये सब देख रहे होंगे आप। ये क्या है? ये कौन सा दीन है? ये वो दीन तो नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिसके लिए पत्थर खाए थे, जिसके लिए आपको निकाला गया, आपको हिजरत करनी पड़ी, जिसके लिए बबूल के कांटे आपके रास्ते में बिछाए गए, जिसके लिए आपके सर के ऊपर पत्थर मारे गए, ऊंटनी का ओझ आपके ऊपर लाद दिया गया, उस दीन को पहुंचाने के लिए। आज ये कौन सा दीन है जो लोगों ने ईजाद कर रखा है? मोहब्बत अल्लाह के रसूल से, मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वैसी करो जैसे सहाबे कराम मोहब्बत करना भी जानते हैं और बरतना भी जानते हैं। उनको मालूम, एक सहाबी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल आते थे तो हमारा बड़ा दिल चाहता था कि हम सब खड़े हो जाएं और उनका इस्तकबाल करें, लेकिन हम नहीं करते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल को नापसंद था। देख रहे हैं आप, सहाबे कराम क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं तो फरते शौक में हमारा जी चाहता है हम सब खड़े हो जाएं, अल्लाह के नबी का खड़े होकर इस्तकबाल करें, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह के नबी को पसंद नहीं। ये सहाबा हैं जो सिर्फ चेहरा नहीं देखते हैं, जो दिल के अंदर उतर कर देखते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह के नबी को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अल्लाह की बात मानना, अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह की शरीयत के सामने अपने आप को लगा देना, यह है कामिल इत्तिबा रिसालत। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और उनकी पैरवी, इसी का नाम है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, जो तरीक़ा उन्होंने बताया है, जो हमें आदाब सिखाए हैं, जो ज़िंदगी के अंदर अहकामात दिए हैं, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है,
ये डू और ये डोंट की जो फहरिस्त है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसको अपने सीने से हम जितना चपकाए रहेंगे और जितना अल्लाह के नबी पर हम दुरूद भेजेंगे, कसरत ज़िक्र करेंगे, अल्लाह और रसूल की पैरवी करेंगे, उतना अल्लाह हमें अपना महबूब बनाएगा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अपनी जन्नतों में दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें हमने आपसे कही हैं, लेकिन हकीकत में बड़ी गहरी बातें हैं। ये सबसे बेहतर तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। मेरे दोस्तों, नबी के तरीक़े से हटकर जो भी तरीक़े हैं वो इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। इस्लाम का तरीक़ा वो है जो अल्लाह के रसूल ने कह कर दिखाया, चल के दिखाया, सहाबा ने अमल करके दिखाया। अल्लाह ताला हमको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस अपनी बातों की इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।